कृष्ण मम प्रभु श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त पूज्य चरणों को मेरे नमस्कार। आदरणीय शास्त्री वर्ग को मेरा प्रणाम एवं आप सभी मेरे प्रिय वाल्लभीय वैष्णव जनों को, आस्तिक धार्मिक जनों को मेरा खूब खूब भाव भरा सुस्वागतम। भगवत कृपा और पूर्व आचार्यों के आशीर्वाद से अपन आज रास पंचाध्यायी के इस द्वितीय सत्र में समवेत हुए हैं, एकत्रित हुए हैं और आज अपना ये सेशन का अंतिम चरण का अंतिम पड़ाव हमारा आज का है। परंतु इसके बाद जो मूल ग्रंथ में हमारे को दर्शन करना है, मतलब श्रीमद् भागवतम की जो कारिकाओं के विहंगावलोकन हमको करने, इसके लिए एक तृतीय सेशन हम इस चीज में जरूर करेंगे। आप सभी लोगों को पूर्व में स्मरण होगा ही कि प्रथम सेशन में हमने केवल रास पंचाध्यायी की भूमिका देखी थी और अलग अलग पुराणों से, वेदादि शास्त्रों में रास पंचाध्यायी को क्या प्रकार से इंगित किया गया उसका थोड़ा हमने एक सर्वे किया। और साथ ही में अब की बार हमने विशेष करके रास पंचाध्यायी पे श्रीमद आचार्य चरण की जो कारिकाएं हैं, सुबोधिनी कारिकाएं, उनपे कहीं कहीं पे जो श्री गोसाई जी की टिप्पणी है, पुरुषोत्तम जी का प्रकाश है, थोड़ा बहुत श्रीमद आचार्य चरण का स्वमत है, मतलब अपनी टीकाओं के हिसाब से, कारिकाओं के हिसाब से, उसका थोड़ा हमने चिंतन किया। और विशेष करके गोपी जनों के आनंद दानोपलब्धि, मतलब जो उनको आनंद दान भगवतकृत हुआ वो उसमें किस प्रकार से अधिकारिणी है, क्या प्रकार की उनमें पात्रता शास्त्र ने मानी है, भागवतकार ने मानी है, और व्यास शुक के मत को कैसे श्रीमद आचार्य चरण ने अपने मत में ग्रहण किया है और हमारी आद्याचार्य के रूप में श्री गोपीजनों को प्रतिष्ठापित किया है। मैं तो पुनश्च ये बात कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जैसा सनातन धर्म में सम्मान श्री गोपीजनों को जो ऑलरेडी शास्त्र सिद्ध तो था ही, लेकिन शास्त्र सिद्ध वस्तु को लोक सिद्ध करने में जैसा योगदान जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण का रहा है, वैसा उनसे पूर्व किसी भी अन्य आचार्य का वैसा योगदान गोपीजनों के स्वरूप, महात्म्य और उनके अधिकार के विषय में इतना गहन चिंतन और किसी भी पूर्व जगत गुरु आचार्य का शायद नहीं रहा। मैं शायद शब्द का इसलिए प्रयोग करूंगा क्योंकि बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि जगत गुरु आचार्यों में भी श्रीमद् आचार्य चरण पहले आचार्य नहीं है जिन्होंने श्रीमद् भागवत पे अपनी लेखनी चलाई हो। ऐसा है कि गूढ़ार्थम प्रकटी करोमि बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रियम, ये संकल्प तो श्री महाप्रभु जी का है ही कि आप क्योंकि वैश्वानर विभु और वाक्पति हैं तो अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराद वाक्पते रण्यस्तत्र विधाय मानुष तनुम माम व्यासवत् श्रीपति दत्वाज्ञाम च कृपावलोकन पटुर यस्मादतो अहम मुदा गूढ़ार्थम प्रकटी करोमि बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रियम। प्रभु को और वेद व्यास जी को जैसा अर्थ प्रिय है, ऐसे अर्थ श्रीमद् भागवत जी का करने के लिए ही आचार्य चरण का इस लोक में प्रादुर्भाव है। जैसे हम सभी जानते हैं कि दैवोद्धार प्रयत्नात्मने नमः के रूप में भी श्री महाप्रभु जी जाने जाते हैं कि दैवी जीवों का उद्धार। तो दैवी जीवों का उद्धार किस प्रकार से हुआ? भाई इस प्रकार से हुआ कि नातर लीला होती जूनी, जो पे शिवल्लभ प्रकट न होते वसुधा रहती सुनी। तो ये दैवी जीवों को जो श्रीमद् भागवत का, तो श्रीमद् भागवताख्य दुर्लभ सुधा वर्षेण वेदोक्ति भी और राधा वल्लभ सेवया तदुचित प्रेमनोपदेशैरपि श्रीमद् वल्लभ नाम ध्येय सदृशो भावी न भूतोस्त्यपि। तो ये जो श्री महाप्रभु जी का स्वरूप है, तो महाप्रभु जी ने ही सर्वाधिक महत्व के साथ श्री गोपी जनों के स्वरूप को सनातन धर्म के समक्ष रखा है
और पुराणों में भी जहां जहां श्री गोपी जनों का स्तवन हुआ है, अन्य भागवतेतर पुराणों में, गर्ग आदि संहिताओं में, विष्णु धर्मोत्तर आदि, हरिवंश आदि उप पुराणों में, औप पुराणों में, वहां पे उनमें से भी वाक्यों को उद्धृत कर करके और विशेष करके साम रहस्य आदि उपनिषदों के माध्यम से, वैदिक साहित्य में से और स्मृतिकारों के वचनों में से भी श्री महाप्रभु जी ने वाक्य काढ़ के और गोपीजनों के स्वरूप को संस्थापित किया है। आज भी हम देख सकते हैं कि सात ध्वजा के रूप में श्री गोपीजनों का भाव एवं महात्म्य श्रीनाथ जी के मस्तक पे स्थित है। और आप ब्रज रूपी पूरे कलश और चार वेद रूपी सिंह की बाढ़ के ऊपर चक्रराज के रूप में आप स्वयं श्रीनाथ जी गोवर्धनधर आप प्रतिष्ठित हैं, और उनसे भी ऊपर आपने श्री गोपीजनों को स्थान देते हुए गोपी प्रेम की ध्वजा, जैसे श्री सूरदास जी ने गाया है, उस रूप में आपने श्री गोपीजनों को इस पुष्टि संप्रदाय की आज्ञा में, तो वल्लभ संप्रदाय भी नहीं, विशेष करके पुष्टि संप्रदाय कहूंगा, क्योंकि श्री महाप्रभु जी ने तो हमेशा ये आज्ञा की है कि लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति, पुष्टि मार्गे स्थितो यस्मात् साक्षिणो भवता खिला। तो पुष्टि मार्ग में पहले से जो स्थित हैं वो भी ये चीज के साक्षी हैं कि गोपीजन जो हैं वो अपनी आद्याचार्य हैं, और उनके द्वारा बताए हुए प्रदर्शित मार्ग पे ही भागवत महात्म्य में, पद्म पुराण में भी आता है, हरिर्हिर साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। गोपीजन प्रमाण है कि किस प्रकार की भक्ति से और प्रभु को साधना चाहिए, मतलब प्रभु जो साधे जा सकते हैं वो केवल भक्ति से ही साधे जा सकते हैं। एकादशम स्कंद में बड़ी गंभीरता के साथ सदाद्रत भक्ति योग और महद विमृग्य भक्ति योग, ये दो वस्तुएं श्रीमद् भागवतकार ने अपने समक्ष रखी हैं। उसमें भी जो महद विमृग्य भक्ति है वो पुष्टि मार्गियों की भक्ति है, उसकी मूल प्रदर्शिका जो है, पथ प्रदर्शिका जो है, वो श्री गोपीजन है। तो गोपीजनों के अधिकार में और गोपीजनों के रासादि में, रासादि लीलाओं में प्रवेश में तो क्या आश्चर्य है। महाप्रभु जी से पूर्व जगत गुरु श्रीमन मध्वाचार्य जी, द्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक, उन्होंने भी श्री भागवत तात्पर्य निर्णय नाम से एक ग्रंथ लिखा, जो जगत गुरु आचार्यों के द्वारा प्रथम ग्रंथ है जो श्रीमद् भागवत जी पे लेखनी। ये पांच जगत गुरुओं में से, मतलब आदि शंकराचार्य से लेकर और जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण पर्यंत, इन जगत गुरु आचार्यों में से सबसे पहले श्रीमद् मध्वाचार्य जी ने, जैसे गीता तात्पर्य निर्णय, फिर महाभारत तात्पर्य निर्णय, वैसे ही श्रीमद् भागवत तात्पर्य निर्णय भी उन्होंने लिखा। और मैं ये बात खास बताना चाहूंगा कि महाप्रभु जी ने जितनी व्यवस्थित, विशद और सविस्तार और अलग अलग प्रकार के ग्रंथों के साथ उनको परपोर्ट देते हुए जिस प्रकार से सुबोधनी जी करी है, उतना गंभीर कार्य तो अभी तक किसी भी जगत गुरु आचार्य के द्वारा इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि वो सब प्रस्थान त्रयी वाले हैं। वो केवल उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र को ही प्रस्थान ग्रंथ मानते हैं, प्रमाण ग्रंथ मानते हैं। केवल और केवल शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद का ये पुष्टि संप्रदाय ही समस्त संप्रदायों में प्रस्थान चतुष्टय या प्रमाण चतुष्टय में श्रीमद् भागवत जी को अंगीकृत करता है, मानता है। और आप किसी भी संप्रदाय में जाके पूछ रहे हैं, आज रामानुजी लोग भी बड़ा बड़ा उपन्यास कर रहे हैं भागवत जी के ऊपर। ऐसा नहीं है भागवत जी पे बोलने से कोई पीछे हट रहा हो, हर व्यक्ति श्रीमद् भागवत जी पे बोल रहा है, क्योंकि आज के युग में तो हम सभी जानते हैं लोगों के लिए श्रीमद् भागवत जी आजीविका का स्रोत हो गए हैं। तो अपने मार्ग में तो श्रीमद् आचार्य चरण ने हमने साधन प्रकरण में भी देखा और गोपीनाथ जी की साधन दीपिका में भी देखा कि पठनीयम प्रयत्नेन सर्व हेतु विवर्जितम वृत्त्यर्थम नैव युंजीत प्राणे कंठ गतैरपि। ये वाक्य श्रीमद् आचार्य चरण ने, गोपीनाथ जी ने, श्री गोसाई जी ने तो आगे जाके और विस्तार के साथ विचार्यैव सदा ध्येयम कृष्ण नाम विशेषतः अविचारित दानेन स्वयं दाता विनश्यति इत्यादि वाक्यों से बहुत प्रकार से वार्न किया कि श्रीमद् भागवत जी का भी श्रवण ऐसों को ही कराओ जो केवल भक्ति के वर्धनार्थ श्रीमद् भागवत जी की शरण जा रहे हैं। क्योंकि एकम भागवतम शास्त्र मुक्ति दानेन गर्जति, अरे मुक्ति का दान तो वो सहज ही करेगी, कोई मुक्त्यर्थ भागवत जी करता है क्या?
मुक्त्यर्थ भागवत जी तो गोकर्ण जैसे महात्माओं को, धुंधुकारी जैसे लोगों के लिए करनी पड़ती है। मुक्त्यर्थ भागवत जी नहीं, मुक्ति तो श्रीमद् भागवत का अवांतर फल है। मुख्य फल तो श्रीमद् भागवत जी का भक्ति, भक्ति और भक्ति ही है। और स्वयं श्रीमद् भागवत ने एकादशवें स्कंद में निर्णय दिया है, भक्त्या संजातया भक्त्या, जितनी भक्ति करोगे उतनी भक्ति और प्राप्त होगी। भक्ति का फल क्या है? भोग मोक्ष है? नहीं, भोग मोक्ष नहीं है। भोग मोक्ष तो प्रारब्धानुसार या भगवत कृपा जन्य स्वयं सिद्ध होगा, लेकिन भक्ति जो है वो कृपा साध्य भी रहेगी और श्रम साध्य भी रहेगी। श्रम साध्य इसलिए करनी है क्योंकि भक्ति पंचम पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष और भक्ति। ये भक्ति रूपी पुरुषार्थ को जो पुरुषार्थ नहीं समझते हैं, गौण अंग समझते हैं जीवन का, कि समय आवश्यक त्यारे भक्तिपण करी लेसु, इनके लिए समय कभी नहीं आने वाला है। समय भक्ति का जो है उसके लिए स्पष्ट श्रीमद् भागवत जी, उसमें भी 7 साल के प्रहलाद जी ने अपना मंतव्य दिया है, कौमाराद आचरेत धर्म। कुमार दशा, 5 साल का बच्चा होने लगे, ठंडी गर्मी भूख प्यास अच्छा बुरा जब से खुद के बारे में जीव समझने लगे, तब से उसको धर्माचरण करना चाहिए। तो कौमाराद आचरे धर्मा, कुमार दशा से, किशोर होने की भी राह नहीं देखनी चाहिए कि हम किशोर हो जाएंगे, वयस्क हो जाएंगे, प्रौढ़ हो जाएंगे, फिर बड़ी उम्र में आके, बड़ी उम्र में किसी से धर्म होता है? बड़ी उम्र में तीर्थ नहीं हो पाएगा, बड़ी उम्र में कहीं आना जाना नहीं हो पाएगा, बड़ी उम्र में एक पर्टिकुलर शेड्यूल्ड जीवन जीना पड़ेगा, तब कैसे श्रम साध्य ये भक्ति करोगे? इसलिए भक्ति करने का जो समय है वो युवावस्था ही है, वो किशोरावस्था ही है, वो कुमार दशा ही है, कि तब से अपने अंदर भक्ति कल्पद्रुम बीज के रूप में जो भगवान ने स्थापित किया है उसका अंकुरण हो, उसका वर्धन हो, वो पल्लवित हो, वो पुष्पित हो और वापस भक्ति के रूप में वो अपने जीवन में फलित हो। तो भक्ति अपने को बहुत फलरूप प्राप्त होनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम यस्मिन् पारमहंसमेकमखिलम ज्ञानम परम गीयते यस्मिन् ज्ञान विराग भक्ति सहितम, यस्मिन् ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्ममाविष्कृतम तत्शृण्वन् प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। भक्ति से ही मोक्ष मिलेगा। और यहां तक कि मैं तो कहूंगा कि मायावादियों के शिरमौर ऐसे स्वयं आदि शंकराचार्य का वाक्य है, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। मोक्ष के कारणभूत सामग्रियों में सबसे ज्यादा गरिमावान अगर कोई सामग्री है कि जिसको सेवन से अपने को मोक्ष मिल सकता है, तो वो भक्ति है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान मार्गी केवल आत्मज्ञान तक पहुंचता है, पर भगवान मार्गी भक्ति मार्गी जीव भगवत बोध भगवत परिज्ञान तक पहुंचता है। और मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। भगवान कहते हैं हजारों में कोई एक सिद्ध होता है और हजारों सिद्धों में से कोई एक होता है अर्जुन जो मुझे तत्वतः जान पाता है। मधुसूदन सरस्वती जैसे अद्वैतवादी भी एक समय आने पर स्पष्ट कह देते हैं कि कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने, कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। और क्यों न जानेंगे? जो खुद गूढ़ार्थ दीपिका के रूप में भगवत गीता की टीका करेगा, वो भगवत गीता में खुद भगवान का वाक्य पढ़ेगा, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मुझसे ऊपर इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। तो जो सृष्टि में सर्वोपरि भगवान स्थित है, उनकी जो सर्वाधिक प्रेमिकाएं हैं, उनकी जो सर्वाधिक प्रेयसी हैं, उनकी जो श्रुति रूपा ऋषि रूपा हैं, उनकी जो अन्य पूर्वा अनन्य पूर्वा अंतर्ग्रह गता है, उनकी जो स्वयं की निर्गुणस्य गुणात्रय की सात्विका राजसा तामस भावा रूपा ये सब जो गोपिका गोपांगनाएं हैं, ये क्यों ना अपनी आद्याचार्या हो, जो संप्रदाय सेवा मार्ग के रूप में प्रकट हुआ, जिस संप्रदाय का प्रवर्तन प्रकाशन और प्रस्थापन ही स्वयं श्री भगवान ने अपने ही मुखारविंद रूप प्रभु आप स्वयं पधार के आपने किया। मतलब आप विचार करो कि क्या गंभीर वाक्य श्री गोसाई जी ने लिखा है, दयया निज माहात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम। तो वहां पे चकार ही का प्रयोग है। आप ध्यान देना सर्वोत्तम जी में
कि वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम कह के आप पूरा क्यों नहीं किया वाक्य को? वहां चकार ही का क्या अर्थ है? वाणी को तो प्रकट किया ही, आस्य मतलब मुखारविंद को तो प्रकट किया ही, लेकिन आप कृष्ण स्वयं भी प्रकट हुए। तो वहां पे चकार शब्द का जो प्रयोग है वो तीन चीजों को बताता है। और तीन चीजों को क्यों बताता है? एक, वाणी के पति वागधीश के रूप में आप पधारे। एक, आप स्वयं श्री ठाकुर जी के वदनानलावतार मतलब वदन और उसमें रही हुई अनल अग्नि के रूप में आप पधारे। और तीसरा क्या, आप स्वयं श्री कृष्ण, आप कृष्णो ही यत्साक्षिकम पधारे। तभी तो मैंने कल भी कहा था कि वारंवार चिंतन करो कि रूपम तत्त्रयात्मकम परम अभिध्येयम सदा वल्लभम। अरे हम तो यहाँ तक कहते हैं कि श्री गुसाई जी का हम जो ध्यान करते हैं वो ध्यान तो हम संध्या वंदन आदि करते हुए करते हैं। मतलब प्राणानायम नासापुट निहित गतम कर्ण राजद विमुक्तम वंदे धोन मिलिताक्षम मृगमद तिलकम विठलेशम सुकेशम, और उसमें भी स्वर्ण पात्रम सुधौतम, संध्या का साज भी आपका स्वर्ण के पात्रों में, राजद यज्ञोपवीतम। तो सारा वैदिक ध्यान करते हैं, पर वैदिक ध्यान में आते श्री गुसाई जी विराज कहाँ रहे हैं? वो सायं कुंजालय स्थ, कुंजालय, कुंजालय कहाँ पे है? आपको मैं खास बताना चाहूंगा, आज भी आप कभी अपने अपने गुरुजनों की आज्ञा लेके और वहां के पंडा पुरोहितों की आज्ञा लेके श्री गिरिराज जी को दंडवत करके कभी आप चढ़ो गिरिराज जी के ऊपर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर पर, और आपको जब सौभाग्य मिले तो वहां जाके मंदिर के दर्शन अंदर बाहर सब तरफ से करो। जब आप अंदर शैया मंदिर के, निज मंदिर के ये सब दर्शन करके वहां से पूछरी तक जाने वाली एक सुरंग, एक सुरंग गुफा का दर्शन करके बाहर आप आओगे और मंदिर प्राकार की जब आप परिक्रमा करोगे तो मंदिर के एक्सटीरियर में एक दादरा मिलेगा छोटा सा, एक अंदर भंवेरा में जाता हुआ। वो आज भी वहां पे किसी को पूछो कि ये स्थान कौन सा है तो कहते कि जहां श्री गुसाई जी अनवसर में विराज के आप संध्या जप पाठ करते, ये वो स्थान है। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो श्री गुसाई जी का सर्व प्रसिद्ध लोक सिद्ध ध्यान है, सायं कुंजालय स्थासन मुपविलसत स्वर्ण पात्रम सुधौतम, ये ध्यान का स्थान वो कंदरा है। वो कंदरा में विराज के श्री गुसाई जी आप जप पाठ आदि करते। क्यों? क्योंकि वो भंवेरा जो है, वो जो कंदरा है, वही वो निभृत निकुंज है कि जिस निभृत निकुंज में विराज के आप श्रीनाथ जी, श्री चंद्रावली जी और श्री स्वामी जी के साथ आप विहार करते, क्रीड़ा करते, लीला करते। और वहां पे गोविंद स्वामी सदृश, कृष्णदास अधिकारी सदृश, जो एकदम तादृशी कुंभन दास आदि, श्री सूरदास जी आदि सभी जो एक अतिशय उत्कृष्ट लीला के जो जीव हैं, उन विशेष करके जिनको किशोर लीला के और प्रौढ़ लीला के प्रभु के दर्शन के अधिकार हैं, ऐसों को श्री गुसाई जी ने वहां पे स्वयं के दर्शन देके, स्वयं में श्री चंद्रावली जी के स्वरूप के, श्रीमद आचार्य चरण के स्वरूप के, श्रीनाथ जी के स्वरूप के, ये सब दर्शन करा के अपने को बताया कि देखो ये है वो सायं कुंजालय। तो सायं कुंजालय, तो सायं काल में संध्या आरती आदि करके श्रीनाथ जी के पर्वत पे जब सब जन नीचे उतर जाते, तब भी आप विराज के वहां पे सायं संध्या आदि आप वहां पे करते और प्रभु के ध्यान में आप निमग्न रहते। तो ये सब ऐतिहासिक स्थान अद्यावधि अपने सम्मुख विराज रहे हैं। और ये बात मैंने इसलिए आपसे कही कि ये सभी ऋषि रूपा और श्रुति रूपा गोपी जनों के यदि कोई प्रतीक रूप हैं, तो जैसे श्रुति रूपाओं के श्रुति सिद्ध नित्य सिद्धा के वृंद को श्रीमद आचार्य चरण आप रिप्रेजेंट करते हैं, उसी प्रकार चंद्रावली रूप होने के कारण ऋषि रूपाओं के यूथ के यूथाधिपति के रूप में, आचार्य के रूप में भी प्रभु चरण श्री गुसाई जी अपने साथ विद्यमान हैं। लीला सामग्री के प्रधान स्वरूप, ऐसे लीला सामग्री के मुख्य अंग आप प्रमाण स्वरूप श्री बलदेव जी के ही स्वरूप आप श्री गोपीनाथ जी विद्यमान हैं। तो एक श्री श्रुति रूपा को रिप्रेजेंट करते हैं, एक लीला सामग्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक ऋषि रूपा को आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी प्रकार से श्रीमद आचार्य चरण और प्रभु चरण द्वय अपने को गोपी जनों की भांति ही अद्यावधि दर्शन देते हैं। और इसमें कहीं भी हमको भूलना नहीं चाहिए कि ये समस्त गोपीजन जो रासादी लीलाओं में स्थित हैं, ये सभी गोपीजनों की उत्पत्ति ही 252-84 वैष्णव के रूप में हमारे लिए हुई है। इसी कारण से हम ये कौन की सखी हैं,
कौन के यूथ की सखी हैं, कौन के प्रगति हैं तथा कौन के भाव रूप हैं, ये भाव प्रकाश में डिटेलिंग अपन को श्री हरिराय जी ने करके बताई है। एक एक वैष्णव के तीन तीन जन्म का और उनके लीला के स्वरूप का जो अपने को परिचय श्री हरिराय जी ने दिया है, ये भी इसी बात को बताने के लिए दिया है कि मत भूलो कि वो लीला हुई थी ऐसा नहीं है, वो लीला हो रही है, वो लीला चल रही है और आगे भी वो लीला चलेगी, क्योंकि पुष्टि संप्रदाय लीला नित्यतावाद में बिलीव करता है। हम, और ये हमारी केवल एक कोई बिलीफ सिस्टम, हमारी कोई धारणा मात्र नहीं है, ये हमारा सिद्धांत है। और इत्थम इदम उसको सिद्धांत कहते हैं, ऐसा ही है, जो चीज ऐसी ही है उसको ही सिद्धांत रूप में ग्रहण किया जाता है। तो ये मत भूलो कि श्रुति रूपा श्री महाप्रभु जी, ऋषि रूपा श्री गुसाई जी और प्रभु चरण, ज्येष्ठ प्रभु चरण स्वयं श्री बलदेव जी। बलदेव जी कौन है? बलदेव जी साक्षात अक्षर ब्रह्मात्मक गोलोक का मूलभूत स्वरूप है। गोलोक को धारण करने वाले, अपनी कुंडली में धारण करने वाले और भूमंडल को अपने शेष के फण पे धारण करने वाले, ऐसे आप बलदेव जी हैं। तो ये कृष्ण बलदेव की जो लीला है, ये कृष्ण बलदेव की लीला में बलदेव जी के जो कार्य हैं वो कार्य है लीला सामग्री के रूप में परिणित हो जाना। इसलिए रासलीला में हमको दाऊ जी के दर्शन नहीं होते, लेकिन रासस्थली जो है वो साक्षात दाऊ जी है। ब्रज की जो लता पता गुल्म औषधि आदि है वो सब श्री दाऊ जी हैं। ये जो ब्रज की रज है, जो यमुना जी का पुलिन है, ये सब जो गिरिराज जी की कंदराएं हैं, ये गिरिराज जी का जो शिखर है, ये सब भी श्री दाऊ जी हैं। और ये जो पूरी शब्दात्मिका लीला है, जो प्रमाण की, जो प्रभु के लीला सृष्टि का जो प्रमाणभूत अंग है, भागवत शास्त्र आदि, ये सब भी श्री दाऊ जी का ही स्वरूप है। इसीलिए मैंने आप सभी से गए सेशन में भी कहा था कि श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद 8वें अध्याय में आप ध्यान से देखिएगा तो आपको नारायणी परंपरा और सांकर्षणी परंपरा दोनों श्रीमद् भागवत की मिलेगी। एक नारायण के मुखोद्गत श्रीमद् भागवत और एक साक्षात भगवान शेष जी के। आप पदों में तो पढ़ते ही हैं सब वैष्णव, शेष सहस्त्रमुख निरंतर गावहीं। तो शेष सहस्त्रमुख निरंतर का गावहीं? भगवान की विशद कीर्ति, विमल कीर्ति गावहीं। क्या रूप में गावहीं? श्रीमद् भागवत जी के रूप में गावहीं, ये दशम स्कंद के रूप में गावहीं, रास पंचाध्यायी के रूप में गावहीं। ये सब चीज के रूप में श्री दाऊ जी ही अपने बीच में ये रास के सुख को और वृद्धिंगत करने के लिए विराज रहे। आइए श्रीमद् आचार्य चरण, प्रभु चरण द्वय, इन सभी को नमस्कार करते हुए श्री गोपीजनों के चरणारविंद में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए हम उनसे प्रार्थना करें कि अपने स्वरूप को और अपने हृदय में स्थापित करें, दृढ़ करें। आइए हम अपनी कारिका में आगे बढ़ते हैं। कल हम एक निष्कर्ष कहना चाह रहे थे और वो निष्कर्ष के पहले समय समाप्ति की घोषणा हो गई, तो इसलिए आज अपन जरा समय पे हैं, तो आइए अपन इस चीज को लेते हैं कि स्त्रियां ही भजनानंद का पान करने के लिए समर्थ हैं, क्योंकि स्त्रियों में पान करने के अनंतर पुरुष स्त्रियों का रसपान कर सकते हैं। अनांतर रमण और आंतर रमण जो है वो महाफल है। इसका विचार करते हैं कैसे आंतर रमण जो है वो महाफल है, इसको क्या रूप में देखना। आप देखो क्या होता है, ये जो एक कारिका है, इस कारिका को लेके समस्त पूर्वाचार्यों में एक प्रकार का मधुर कलह है। मधुर कलह क्या प्रकार का है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, रास पंचाध्यायी का मुख्य फल जो है वो विप्रयोग है, और कुछ कहते हैं कि रास पंचाध्यायी का जो परम फल है वो भगवान का संयोग सुख है। तो विप्रयोग परम फल है कि संयोग परम फल है, इसकी बहुत जगह पे अलग अलग पक्षपात हैं। इसको लेके अपनी अपनी इसको लेके दलीलें हैं। टिप्पणी जी को लेके अलग विचार हैं, प्रकाश को लेके अलग विचार है, योजना को लेके अलग विचार है। तो अलग अलग समय के आचार्यों ने इस चीज पे विचार किया है कि ये श्री महाप्रभु जी ने आंतरस्तु महाफलम क्यों कहा। तो इसका यहां भी थोड़ा विचार कर लेते हैं कि इसको किस अर्थ में लेना कि बाह्यभ्यंतर भेदे न आंतरस्तु महाफलम। और स्त्रियों को जो अंतरात्मा में जो उनके भगवान ने उन सभी को प्रत्यगात्मा करके जो अंतर ध्यान होके जो सुख दिया, जिससे गोपी गीत आदि अध्याय प्रकट हुए, वो परम फल है कि बाद में और पूर्व में जो संयोग सुख मिला था वो परम फल है। ये अपना आज का विचारणीय पक्ष है। तो इसका विचार करते हैं। यहां पे कह रहे हैं कि एक सूत्र है, श्रुति भी है और ब्रह्म सूत्र भी है, जहां तक मुझे स्मरण है, नाम रूपे व्याकरवाणी। इस श्रुति के अनुसार प्रपंच नाम और रूप भेद से दो प्रकार का है। अर्थात नाम और रूप,
नाम रूप और रूप रूप, मतलब एक रूप का रूप और एक नाम का रूप, इस प्रकार से यहाँ अर्थ कर रहे हैं। क्या प्रपंच नाम और रूप भेद से दो प्रकार का। अब देखो, प्रपंच जब हम कहते हैं तो प्रपंच शब्द का सीधा अर्थ बनता है जगत या जागतिक समस्त पदार्थ। कौन से जागतिक पदार्थ? तो भगवान इसको समझाते हैं, भगवान उवाच में हम इसको डिस्कस करें तो उद्धव जी को भगवान कहते हैं, यद इदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादि भी, यद इदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादि भी नश्वरम गृह्यमाणम च विद्धि माया मनोमयम। मैंने मेरी मनोमय माया से ये इदमकार जगत में वो सब वस्तु बनाई हैं जिनको तुम चक्षु से देख सकते हो या श्रोत्र से जिनके बारे में सुन सकते हो। मतलब नाम जो होगा वो सुना जाएगा और रूप जो है वो देखा जाएगा। तो जितनी भी चीज देखने और सुनने में आती हैं, जैसे हमने उस दिन श्रुति देखी थी, यस्य किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। उसमें अंदर और बाहर सब तरफ नारायण ही स्थित हैं। तो जो प्रपंच है वो प्रपंच भी क्या है? वो भगवत परिणाम है। भगवत परिणाम प्रपंच क्यों है? ये जगत भगवत परिणाम क्यों है? क्योंकि ये सब पदार्थ में से इसकी उत्पत्ति हुई है। तमेक एवास्य सतः प्रसूति तम सन्निधानम तमनुग्रहश्च तन्माया चेत सर्वसत्तां पश्यन्ति नाना न विपिष्टितो। ये सब जो वैदिक देवताओं के मत हैं, इन देव मतों से भी ये चीज सिद्ध होती है कि ये नाम रूपात्मक जो जगत है, ये नाम रूपात्मक, जो हमने तो आज मंगलाचरण किया, नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यथा। तो ये नाम और रूप का ही सारा खेल है जो भगवान खेल रहा है। क्रीडार्थ आत्मन इदम त्रिजगत कृतम ते, ये क्रीडार्थ भगवान ने स्पोर्ट में आके एकदम स्पोर्टिली, आपने अगर कोई एक्सरसाइज की है, और वो एक्सरसाइज भी भगवान ने क्या परिश्रम करके की है? नहीं, परिश्रम साध्य ये जगत आदि की उत्पत्ति नहीं है, ये अनायास होती है। क्योंकि अनायासेन हर्षेण क्रियमाणम चेष्टा इति लीला। और भागवतार्थ प्रकरण में श्री महाप्रभु जी निर्णय दे रहे हैं, आनंद से हरेर लीला। हरि वही कार्य करते हैं जिसमें हरि को आनंद आवे, और जिसमें आनंद आ रहा है वो सब कुछ है, वो लीला है। तो इसीलिए तो हमको भी बताया ना कि हर चीज जो अपने साथ जीवन में घटित हो रही है उसमें भी लीला का बोध करके और उसको भूल जाओ। क्योंकि तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंताम द्रुतम त्यजेत। जो कुछ मेरे और आपके साथ हो रहा है वो परमात्मा की प्लानिंग के अनुरूप ही हो रहा है। आपकी मेरी प्लानिंग के अनुरूप नहीं हो रहा है, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। बाकी वास्तविकता क्या है कि वो ईश्वर के विधान से वैधानित ही कृत्य आपसे करवाते भी जा रहे हैं प्रभु, और परीक्षा भी करते जा रहे हैं कि क्या आप उसमें रुचि रख रहे हो या अरुचि के साथ कर रहे हो। तो ये सब चीजें जो हैं ये लीला नित्यतावाद के परिप्रेक्ष्य में आप समझिए। अभी हम समझ कह रहे हैं कि ये जो प्रपंच है, ये प्रपंच क्या है? ये प्रपंच जो है वो जगत है। और प्रपंच कैसा है? नाम रूप में ग्रहण होने वाली वस्तु है। वही सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम करते हैं कि नहीं? ये भी हम मंगलाचरण करते हैं। सारे मंगलाचरण वास्तव में हमको ब्रह्म सिद्धांत का बोध कराते हैं। जैसे हम मंगलाचरण सर्वोत्तम जी का करते हैं, प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत्त शुद्धम साकृति। स्तौमी बाद में, पहले साकृति। साकार ही है ब्रह्म, ब्रह्म निराकार नहीं है। निराकारता जो है वो उसकी व्याप्ति और उसकी विशदता, उसकी बृहत्वात् ब्रह्म होने की परिस्थिति को बताते हुए निराकार रूप में स्तवन किया जाता है। बाकी उसमें कुछ भी निराकार नहीं है। वो जैसा भी है वो मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम है, और उसके अवयव हैं। और उसके अवयव भी कैसे हैं? तो कहा आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह आत्मतंत्रो निश्चेतनात्मक शरीर गुणैश्च हीन आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि सर्वत्र त्रिविध भेद विवर्जित आत्मा। न उसमें स्वगत भेद है, न सजातीय भेद है, न विजातीय भेद है। इन तीनों भेदों से वर्जित जो भगवान है वो इस जगत का
इन जीवों का, इन अंशो नाना व्यपदेशात, ये अलग अलग अंश रूप में दिखते हुए जो ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है, इन सब का भी अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म स्वयं है। ये निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है, समवायी कारण भी ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म से इतर कोई भी वस्तु नहीं है। इसी कारण गीता ने भी निर्णय दिया, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो ये पूरे नाम रूपात्मक इस जगत में, इस प्रपंच में जो भी कुछ है वो सत पदार्थ ही है। इसमें कोई भी वस्तु असत नहीं है। असत जो है वो मनुष्य का, जीव का मिथ्या कल्पित आमता ममतात्मक संसार है। आज क्या होता है, शास्त्र में बहुत जगह पर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा इत्यादि वाक्य उपनिषदों में भी मिलते हैं। आज लोगों को लगता है ये शांकर सिद्धांत है। शांकर सिद्धांत नहीं है, ये उपनिषदों में ये वाक्य प्राप्त है। और औपनिषदिक सत्य कभी गलत नहीं होता, लेकिन महाप्रभु जी से पूर्व किसी ने ये बात आपको बताई नहीं कि जहां जहां शास्त्र में जगत शब्द से जगत की निंदा की गई है, वो जगत की निंदा नहीं की गई है, जगत से संसार का द्योतन कराया गया है। और वो संसार तो मिथ्या है ही, वो संसार तो अहंता ममतात्मक है, इसलिए कल्पित है। और जो चीज मनोकल्पित मानव कल्पित है वो सब चीज मिथ्या है। और जो ब्रह्म कल्पित है वो सृष्टि है। और ब्रह्म कल्पित जो सृष्टि है वही सर्ग लीला विसर्ग लीला के रूप में, लीला सृष्टि के रूप में ही सामने आती है। और वो लीला सृष्टि का कर्ता जब स्वयं अपने आत्मरमण के लिए कोई कार्य करता है तो वो पतिश्च पत्तिश्च चा भवताम और स एकाकी न रमते द्वितीय मैच्छद स हेतावानास स्त्री पुमांश परिश्वक्तो भवति इत्यादि वाक्यों में मिलता है। साथ में अहम एको हम बहुश्याम प्रजाये के रूप में मिलता है। ये एको हम बहुश्याम प्रजाये क्या रास में नहीं दिख रहा है? एको हम बहुश्याम प्रजाये रास में भी दिख रहा है कि एक कृष्ण कितने कृष्ण हो जाता है, वही उतने जितने कृष्ण हो जाता है इतना कृत्वा तावंतम आत्मानम यावंतिर ब्रज योषिता। पहले पहले तो कैसा रहता है, पहले तो एक कृष्ण रहता है, सबका आवाहन करता है, सबके आहूत होने के बाद, आवाहित होने के बाद वो तासा मध्य द्वयोर होके के दो दो गोपी के बीच में एक माधव होके वो षोडश गोपिका नाम मध्य अष्ट कृष्णा भवंती होता है। लेकिन जब रास अपनी चरम अवस्था में पहुंचता है तब भगवान अपनी उस दो दो गोपी के बीच में एक एक माधव के क्रम को छोड़कर उतने कृष्ण रूप हो जाते हैं जितने गोपीजन विराजमान है। तो ये क्या है, ये सब एको हम बहुश्याम प्रजा ये से एकाकी न रमते द्वितीय मैच्छद इत्यादि जो रमण के सिद्धांत वेद में सिद्ध हैं, उन्हीं का ये प्रागट्य और प्रकाशन जो है ये रास पंचाध्यायी में। पहले देखो यहाँ कैसे समझा रहे हैं इस प्रपंच को कि इसी प्रकार लीला प्रपंच के भी दो प्रकार हैं। और प्रपंच के दो नाम गिनाए कि प्रपंच के दो रूप हैं, नाम और रूप। तो नाम रूप और रूप रूप, ये क्या हुआ, ये प्रपंच के भेद है। अब इसी प्रकार से लीला प्रपंच के भी दो स्वरूप हैं। अब लीला प्रपंच क्या है? लीला प्रपंच है भगवान ने अपने प्रिय जनों को सुख देने के लिए जो सृष्टि बनाई। जैसे ये षण मास की रात्रि, ये षण मासिका एक रात्रि, तो षण मासिका एक रात्रि कैसे बनाई? ये भगवान का प्रपंच है। तो ये कैसा है? तो कह रहे हैं इसमें गुणगान लक्षण नामात्मक भगवान के स्वरूप ही परमानंद रूप भावात्मक रमण वाली लीला, प्रिय में दोषारोपण आदि दोष रहित है। इसका सप्तमाध्याय में आगे निरूपण करेंगे। पहले वस्तु समझो कि इसके दो प्रकार कैसे बताए हैं। इसका पहला प्रकार ही बहुत लंबा है जो हम पहले प्रकार को डिस्कस करेंगे। पहला प्रकार मैं वापस बोलता हूं, गुणगान लक्षण नामात्मक भगवान के स्वरूप ही परमानंद रूप भावात्मक रमण वाली लीला, प्रिय में दोषारोपण आदि दोष रहित है। इसका सप्तमाध्याय में आगे निरूपण करेंगे। अब इसमें देखो इनने दो अर्थ इस प्रकार से किए, एक आंतर रमण और बाह्य रमण। यह लीला प्रपंच को दो विभाग दिए। आंतर रमण क्या है, पहले उस चीज को समझा रहे हैं क्योंकि महाफलम उससे जुड़ा हुआ है। तो जब फल की चर्चा करेंगे तो पहले हम आंतर रमण को डिस्कस करेंगे। तो एक है नाम प्रपंच और एक है रूप प्रपंच। तो रूप पंचात्मक है, अब नाम का क्या स्वरूप है वो देखना है। रूप पंचात्मक कैसे है?
वो भी हम देखेंगे। तो भाई ऐसा है कि आत्मना प्रथमा लीला मनसा तु ततः परा, वाक् प्राणेस्तु तृतीयास्तु इंद्रियस्तु ततः परा, शारीरी पंचमी वाच्य ततो रूपम प्रतिष्ठितम। तो पंचधा रमणम मतम, तो पंचधा रमण में रूप प्रपंच के साथ भगवान ने लीला रूप प्रपंच के साथ रमण कैसे किया, वो द्वितीय पक्ष में डिस्कस होगा। अभी जो पक्ष डिस्कस होगा वो है कि नाम प्रपंच का गुणगान का क्या स्वरूप है। देखो, गुणगाने सुखावाप्ति गोविंदस्य प्रजायते, और फिर आगे क्या कहा, यथा तथा शुकादी नाम नैवात्मनि कुतोन्यता। तो नैवात्मनि कुतोन्यता, तो जो सबसे पहले सुखावाप्ति गुणगाने, तो गुणगान में सुख का जो स्मरण हो रहा है भगवान के, उसका क्या स्वरूप है वो देखो यहाँ पे। आंतर भीतर रमण जो है वो निर्दोष है, इसलिए पर है। इसी को आगे कारिका से कहते हैं, ततः शब्दात्मिका लीला निर्दुष्टासा निरूप्यते। बाह्य रमण 5 अध्याय में करने के अनंतर युगल गीत के अध्याय में कही गुणगान लक्षण लीला निर्दुष्टा निर्दोष है। ये लीला आगे कैरी फॉरवर्ड होगी, और कैरी फॉरवर्ड कहां तक होगी, युगल गीत तक होगी। रूप लीला में मान आदि के द्वारा भगवान में दोषारोपण भक्त करते हैं, अतः सदोष है। नाम लीला में तो प्रभु में दोषारोपण दोष नहीं है, इसलिए निर्दोष है। वह शब्दात्मिका लीला निरूपण की गई है, शब्द द्वारा आत्मा स्वरूप जिसका उसकी लीला। इस प्रकार समास सुबोधनीकार ने किया है। टिप्पणी के अनुसार अर्थस्वारस्य शब्द की लीला है। इस प्रकार सप्तम अध्याय की व्यवस्था कही है। शब्दात्मिका लीला भी प्रवृत्ति तथा निवृत्ति भेद से 2 प्रकार की है। षष्ठाध्याय में प्रवृत्ति रूपा और सप्तमाध्याय में निवृत्ति रूपा लीला कही गई है। यहाँ पे कैसा है कि ये इस पूरे पैराग्राफ में हमको जो चीज समझाना चाह रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूं, वो ये प्रकार से समझाना चाह रहे हैं कि देखो, भगवान की नाम लीला और रूप लीला के बेनिफिट्स क्या हैं। तो फर्स्ट बेनिफिट वो, क्योंकि नाम लीला की बता रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इसमें नाम लीला में तो खुद ही विप्रयोग का भय नहीं है। अरे भाई, जिस समय तुम नामात्मक प्रभु का चिंतन कर रहे हो, रूप के संयोग विप्रयोग का डर रहेगा ना। जीव को नाम में नाम लेते समय कौन से विप्रयोग का भय रहेगा। तो जिस समय पे तुम नाम लीला में प्रवृत्त हो, उस समय तुमको विप्रयोग का भय नहीं है, फर्स्ट। दूसरा, रूप जो प्रकार का संयोग सुख दे रहा है, यदि नाम के चिंतन से अर्थात लीला के चिंतन से भी यदि वैसा सुख प्राप्त हो रहा है, तो इसकी महत्ता रूप लीला से ज्यादा हो जा रही है। क्योंकि पहले तो इसमें प्रभु के चले जाने का, हमसे बिछड़ जाने का, ये सब का कोई भय नहीं है। दूसरा, वो यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे हैं कि देखो, शब्द द्वारा आत्मा स्वरूप जिसका उसकी लीला, इस प्रकार समाज सुबोधनीकार ने किया है। टिप्पणी के अनुसार, टिप्पणी मतलब श्री गोसाई जी के अनुसार, अर्थ स्वारस्य शब्द की लीला है। इस प्रकार सप्तम अध्याय की व्यवस्था है। शब्दात्मिका लीला भी प्रवृत्ति तथा निवृत्ति। शब्दात्मिका लीला से अब जीव की लीला में प्रवृत्ति और संसार से निवृत्ति, समझो, लीला में से निवृत्ति नहीं, संसार का छूट जाना और भगवद आसक्ति में तल्लीन हो जाना, ये 2 प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये नाम लीला के फल बताए हैं यहाँ पे कि नामात्मक प्रभु में। अब देखो क्या है, यदि इस लीला की परमतम महत्ता नहीं होती तो रास पंचाध्याय में ये बीच में नहीं आता। ये बीच में कैसे आया भाई? 5 का बीच क्या है? 2 के बाद और 2 के पहले। और आप एग्जैक्टली गोपी गीत के अध्याय की सिचुएशन आप देखोगे तो गोपी गीत ऐसी जगह पे ही आ रहा है, क्योंकि हम इस समय कारिका से डील कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, ये कारिका हमको समझा क्या रही है कि भगवान का रमण 5 प्रकार का है। 5 प्रकार का रमण हमेशा याद रखना चाहिए वैष्णवों को। किस प्रकार से है? परमात्मा का आत्मा के साथ रमण, पहले अध्याय की लीला, आत्माओं को बुलाया ना, समस्त गोपीजनों को बुलवाया, और गोपीजनों को बुलवा के क्या किया भाई? उनके साथ प्रणय कलह किया प्रभु ने। प्रणय कलह कैसा किया? आते ही बोल दिया चले जाओ, तुम यहाँ क्यों आई हो। उनको खेदग्रस्त हो गई, उनको बड़ा विषाद हो गया कि ये प्रभु क्या कह रही हैं। मतलब भागवत कार्य लिख रहे हैं कि खड़ी खड़ी अपने पैरों के अंगूठों से ब्रजरज को कुरेदने लग गई क्रोध में आके कि प्रभु इस प्रकार की वाणी हमसे क्यों बोल रहे हैं। तो गोपी जनों ने अपने पैर से ब्रजरज में खुरचन करना शुरू कर दिया। इतना उनको उस समय क्रोध हुआ और विषादग्रस्त वो हुआ। फिर उन्होंने अपने आप को संभाला।
वो संभल क्यों गई? एक चीज समझो, क्यों उनको विषाद ऐसा नहीं व्याप्त हुआ कि वो वहीं अधमरी हो गई, बेहोश हो गई, रो पड़ी? ये सब कार्य क्यों नहीं किया? क्योंकि उनने पहले श्लोक में ही प्रमाण दिया, संत्यज्य सर्व विषयान तव पाद मूलम प्राप्ता वयम। हम सब सारे विषयों को छोड़ के आई हैं, हम कोई विषय वासना लेके आपके पास नहीं आई हैं। इसलिए आप कहां से दूर जाने की, कहां से वापस लौट जाने की हमको कह रहे हो? हम कहीं से लौट ही नहीं सकते कि लौट के कहा जाए, विषयों में जाए? नहीं, विषयों में हम नहीं जा सकते। हम उन सब विषयों को, अब सर्व विषयान, सर्व विषयान मतलब तुम जिस ब्रह्मानंद, विषयानंद, ये सब जो आनंद की गणना कर रहे हो, हम इन सब चीजों को छोड़ चुकी हैं। क्यों? इस समय केवल एक आनंद है, भजनानंद भी अभी नहीं है। भजनानंद कब होगा? भज धातु सेवायाम, जब हम आपकी सेवा करेंगे तब भजनानंद है। इस समय तो स्वरूप आनंद है। आपके ये रूप लीला माधुरी का रसास्वादन करने के लिए रसानाम समूह, हम सभी रसों को संग में लेकर और यहाँ पे ये रसदान आपको करने आई हैं, और आप इसके माध्यम से हमारा सेवन करो और हमारे को आप रमण का सुख दो। अरे इसी कारण से तो शुकादि सब कह रहे हैं ना, आत्मा रामो पीरी रमत, आत्मा रामो पीरी रमत। वो आत्मा राम होते हुए भी आत्मरमण परायण भगवान स्वयं होते हुए, जिनको किसी अन्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। अरे भगवान को किस चीज की आवश्यकता है रमण करने के लिए? कोई चीज की आवश्यकता नहीं हो। तो ऊर्ण नाभिवत समस्त सृष्टि को स्वयं अपने संकल्प मात्र से प्रकट कर सकता है, उसको किसी को बुलाने की क्या जरूरत है? जो भगवान इतने कृष्ण रूप ले सकता है, वो भगवान उतने गोपी रूपा होके भी सब प्रकार की लीला कर सकता है, फिर इनको बुलाने की आवश्यकता क्या है? स्वरूपानंद दान, स्वरूपानंद दान करना है, रास लीला का इनको दान करना है। रमण सुख का दान करने वाला है, देने वाली गोपीजन नहीं है। वो तो लेने वाले पक्ष पे खड़ी हैं, देने वाले तो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ही हैं। श्री गोवर्धन धर निकुंज नायक रास नायक आप स्वयं श्रीनाथ जी ही हैं, कि जो सब चीज देने के लिए ठाड़े हैं। तो देने वाले स्थान पे जो खड़ा है वो ऊंचे स्थान पे खड़ा हुआ है, लेने वाला जो खड़ा है वो नीचे खड़ा है। और आप एक देखो, रस कैसे जाएगा? रस तो गुरुत्वाकर्षण की पद्धति से चलने वाली वस्तु है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? कि जो चीज ऊपर से बहेगी वो नीचे की ओर जाएगी। तो नीचे कौन है? गोपी जन है। ऊपर कौन है? ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी अपनी तरफ से रस दे रहे हैं। अरे वो तो तुमको और मुझे आज्ञा कर रहे हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यैव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। वो भगवान क्या रमण नहीं कर सकता? वो भगवान सर्वदा रमण कर सकता है। वो सर्वदा रममाण ही है, वो सर्वदा राधा रमण ही है। वो राधा रमण क्यों है? क्योंकि नमो नमस्तेस्तु वृषभाय सात्वताम विदूर काष्टाय मुहुक्कु योगिनाम निरस्त साम्याति शयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रमस्यते। वो तो अपने धाम में नित्य राधिका जी के साथ रमण कर ही रहा है। ऐसा कौन सा है कि यहाँ आके वो रमण कर रहा है? यही तो परीक्षित को सुखदेव जी ने छल्ले उत्तर दिया है कि गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेशाम देहधारिणाम योन्त शरति सोध्यक्ष क्रीड़े नेने देह भाग। ये जब सबके अंतरात्मा में प्रविष्ट होके, उनके तत्त जीवन में उनके अंतरात्मा में प्रविष्ट होकर अंतर्यामी रूप से उन जीवात्माओं के साथ रास कर रहा था, तब तुझे प्रश्न नहीं हुआ? ये देह धारण करके भगवान आ गया तो तू प्रश्न कर रहा है कि ये रमण क्यों कर रहे हैं? ये रमण करेंगे क्योंकि रमण करना ही इनका स्वभाव है। ये राधा रमण है, ये साक्षात रमण वल्लभ है, इनको रमण करना प्रिय है। और वो प्रिय क्यों है? क्योंकि इसमें भक्त का हित है, इसमें प्रभु का कोई हित नहीं है। प्रभु ने अगर रास नहीं भी किया होता तो कृष्ण लीला को क्या फर्क पड़ता? लेकिन ये श्रुति रूपाओं का, ऋषि रूपाओं का तो जन्म ही व्यर्थ हो जाता। इनका इस रूप में आके ब्रज में स्थिति इनकी व्यर्थ हो जाती, इतनी भगवत सेवा इनकी व्यर्थ चली जाती कि यदि इनको रास आदि का सुख प्रभु नहीं देते। इसलिए प्रभु को वचन भी देना पड़ा, रास का सुख भी देना पड़ा, बाद में युगल गीत में आश्वासन भी देना, भ्रमर गीत में आश्वासन भी देना पड़ा, और बाद में उद्धव जी के द्वारा संदेश भेज के ज्ञानोपदेश भी कराना पड़ा कि नहीं भाई, इन्होंने जो मुझे दिया है वो और कोई नहीं न पा रही है, हम निरवध्य संयुजाम इत्यादि वाक्यों से भगवान को थैंक्स गिविंग भी करनी पड़ी। ये क्यों करनी पड़ी? क्योंकि भगवान को ये रमण का सुख देने का अवसर इन गोपी जनों ने प्राप्त कराया। देने वाले तो प्रभु ही रहने वाले हैं। तो ये कह रहे हैं कि नाम लीला का आनंद ये है। अब मैंने क्या कहा था? गोपी गीत कहाँ आया? गोपी गीत मध्य में आया। क्यों? आत्मना मनसा दो तरफ, इंद्रियस्तु और शारीरी एक तरफ, बीच में क्या रहा? वाक प्राण।
वाक प्राण के साथ प्रभु की लीला। वाक प्राण के साथ प्रभु की लीला क्यों है? केवल वाणी से ही प्रभु लीला कर लेते, प्राणों में प्रभु को क्यों प्रविष्ट होना पड़ा? नहीं तो प्राण पखेरु उड़ जाते गोपीजनों के। चलते रास में से कोई अंतर ध्यान हो जाए और उस समय इनके प्राण रह जाएं, यह असंभव है, अशक्य है। ये प्राण क्यों रह गए? क्योंकि प्राणों में ही प्रभु जाके विराज गए। और वाक प्राण के साथ प्रभु ने जो लीला प्रारंभ की वो रास पंचाध्यायी के तृतीय अध्याय की लीला है, जिसको मैं और आप गोपी गीत कहते हैं। वो गोपी गीत किसका गाया हुआ है? वो वास्तव में तो प्रभु ने ही उनके हृदय में से प्रकट किया है। इसीलिए अंतस्थिता रसा पुष्टो बहिश्चेन्न विनिर्गता तदा पूर्णो नैव भवेत् इति वाग निर्गमस्तथा, वहां की ये कारिका श्री महाप्रभु जी ने लिखी है। और इसी प्रकार से अपन आगे देखेंगे कि ये समझा रहे हैं यहाँ पे कि प्रथम 5 अध्याय की लीला जिस प्रकार पूर्व कथनानुसार दोष रहित है, उसी प्रकार षष्ठाध्याय में भी वेदात्मक शेष रूप बलदेव जी के साथ की गई लीला में शंखचूड़ की उक्ति दोष सहित है तथा शंखचूड़ के वध की उक्ति से यहाँ यह भी निर्दोष मालूम पड़ती है। अतः 2 अध्यायों में निरूपण है। भगवान कृष्ण रात्रि दिन स्त्रियों के साथ रमण करते रहते हैं। इस विषय में प्रकाशकार पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि जिस प्रकार यहाँ शंखचूड़ के वध के कारण दोष निवृत्ति है, उसी प्रकार पंचमाध्याय की लीला में नाहर्त सख्य इत्यादि वाक्यों द्वारा भक्तों के अंतःकरण में स्थित दोषों की निवृत्ति हो गई है। इसलिए दोनों लीलाएं दोष रहित हैं, किंतु इतनी विशेषता है कि प्रथम पंचाध्याय की लीला में भगवान के प्रयत्न से गोपियां दोष रहित हुई और शब्दात्मिका लीला में अपने आप ही दोष निवृत्त हो गए। इसलिए उत्तर लीला को परत्व कहा है। ब्रह्मानंद से अधिक परमानंद तो दोनों लीलाओं में ही प्राप्त हुआ है, कारण कि अनुग्रह विशेष नियत होने से फल प्राप्त हुआ है। इस प्रकार फल प्रकरण का तात्पर्य है यह सर्वलीलया युज्यते सम्यक, इसमें सम्यक पद से प्रथम ज्ञापन किया है। निष्कर्ष इस प्रकार है कि बाह्य रमण के अनंतर दोष रहित शब्दात्मिका लीला 6वें और 7वें 2 अध्यायों में कही है। इस प्रकार प्रकरण का अर्थ कहकर इसके अवांतर प्रकरण के अध्यायों का विभाजन आप करते हैं। ये प्रथम पक्ष यहाँ रखा गया है। इसमें अभी बहुत चिंतन आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम द्वितीय पक्ष देखेंगे तो हमको प्रथम पक्ष के उत्तर अपने आप स्पष्ट होते जाएंगे। आप थोड़ा धैर्य रख के श्रवण कीजिए कि हम क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अब देखो, रूप पंचात्मक है। प्रभु का जो रूप है वो किस प्रकार का है? तो कह रहे हैं रूप भी पंचात्मक है। इसीलिए रूप का दान भी 5 प्रकार से किया है। अतः रूप प्रपंच का निरूपण 5 अध्याय से किया है। इसको आगे कहते हैं ततो रूप प्रपंचस्य। पहले अपन ने नाम प्रपंच डिस्कस किया प्रभु का, अब रूप प्रपंच है। रूप प्रपंच में क्या विशेषता बता रहे हैं? तो ये बता रहे हैं कि इसके आगे कहते हैं ततो रूप प्रपंचस्य इत्यादि। भगवान ने पंचात्मक रूप से जिस अंश से जो रमण आनंद स्थापन लीला की है, उस लीला को क्रम से 1.5 कारिका से कहते हैं। अब ये वो 1.5 कारिका शुरू हो रही है आत्मना प्रथमा लीला वाली। आत्मा से प्रथम अध्याय में लीला की है, द्वितीय अध्याय में मन द्वारा की है, वाणी तथा प्राण द्वारा तृतीय अध्याय में की है, इंद्रियों द्वारा चतुर्थ अध्याय में लीला की है और शरीर से भगवान ने 5वें अध्याय में लीला की है। इस प्रकार 5 अध्याय में एक एक अंश से लीला अध्याय का अर्थ है। इस प्रकार टिप्पणी में प्रथम पक्ष कहा है। दूसरे पक्ष में उक्त 5 लीलाएं प्रत्येक अध्याय में भगवान ने की हैं, इस प्रकार कहा है। मतलब एक अध्याय में 5 लीला है। मतलब पहले अध्याय में आत्मा, मन, वाक, प्राण, इंद्रिय और शरीर। फिर दूसरे अध्याय में जो मन के साथ है उसमें भी आत्मा, वाक, प्राण, इंद्रिय और ऐसे करके 5 अध्याय में 5 रूपों से, मतलब आत्मना, मनसा, वाक प्राणस्तु, इंद्रियस्तु और शारीरी, ये सब प्रकार से, ये प्रकार से भी अर्थ टिप्पणी जी में अलग प्रकार से कर रहे हैं, आगे प्रकाशकार अलग ढंग से कर रहे हैं। श्रवण करिएगा। इस प्रकार 5 अध्यायों में एक अंश से लीला अध्याय का अर्थ है। ये तो पूरे अध्याय का अर्थ है। इस प्रकार टिप्पणी जी का प्रथम पक्ष है। और दूसरे पक्ष में उक्त 5 लीलाएं प्रत्येक अध्याय में भगवान ने की है, इस प्रकार कहा है। यद्यपि पुरुषोत्तम का स्वरूप स यथा सैंधव घना, जैसा अपन ने कहा ना कि मिश्री का डला या नमक की डली रखी हो या गुड़ की डली रखी हो तो स सैंधव घन, उसमें सब तरफ क्षार या मिठास एक सी होती है। इस श्रुति के अनुसार सैंधव घन नमक
की तरह आनंदिक घन रूप परमात्मा का स्वरूप है। अतः एक रस कर चरणादि अवयव आनंदमय है और साकार रूप से प्रतीयमान पुरुषोत्तम को ही आत्म रूपता है। प्रतीयमान पुरुषोत्तम देह में जीव की तरह आत्मा की स्थिति नहीं है, तथापि पश्यन चक्षुर वदत वाक, अर्थात देखता हुआ चक्षु बोलती हुई वाणी, इस श्रुति के अनुसार तत्त इंद्रियों के कार्य करते हुए भगवान ही इंद्रिय रूप हैं। उसी प्रकार भगवान का आत्म कार्य करते हुए आत्म शब्द से व्यवहार होता है। यहां आत्म शब्द का जो व्यवहार है उसको समझाते हुए श्री गुसाई जी एक कारिका लिख रहे हैं। ये गुसाई जी कारिका बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इस पूरी वार्ता को आज एक उपसंहार देने के लिए भी। और श्री गुसाई जी आज्ञा कर रहे हैं, यथेन्द्रियादि रूपत्वम शुद्धस्य ब्रह्मणस्तथा आत्मत्वादि स्वरूपत्वम मंतव्यम श्रुति वाक्यतः। इस कारिका में आत्मरूपता ब्रह्म की निरूपण की है, आत्मरूपता ब्रह्म की, कि ये सब जगह पे आत्मा शब्द के साथ ब्रह्म का व्यवहार क्यों हो रहा है। देखो, जब हम उनको संबोधित करते हैं तो हम उनको परमात्मा कहते हैं या हम उनको अंतरात्मा कहते हैं, आत्मा के अंदर रहने वाले। तो एक चीज समझो, हम बार बार तो प्रभु को अंतर्यामी अंतर्यामी ऐसा नहीं कहते, बार बार तो प्रभु को परमात्मा नहीं कहते, लेकिन आत्मा शब्द जो है वेद में बहुत बार व्यवहारित है। और जो व्यवहार में आया हुआ जो शब्द है वो व्यवहारित शब्द आत्मा, ये आत्मा शब्द का व्यवहार ब्रह्म के साथ कैसे होता है उसको समझा रहे हैं कि आत्म कार्य तो पुरंजन के उपाख्यान में स्पष्ट है। यहां पर केवल आत्मा को लिंग शरीर से संबंध करना तथा स्थूल देह में वास करना वर्णन किया है, इसलिए प्रथम से सर्व वस्तु का संपादन करना आत्म कार्य है। यथेन्द्रियादि रूपत्वम शुद्धस्य ब्रह्मणस् तथा आत्मत्वादि स्वरूपत्वम मंतव्यम श्रुति वाक्यतः। अब देखो, हम आत्मा किसको कहते हैं कि जिससे इंद्रियां जुड़ी हुई हों। हमारी इंद्रियां किस चीज से जुड़ी हुई हैं? हमारी इंद्रियां अपनी आत्मा से जुड़ी हुई हैं। इसके लिए लोगों को थोड़ा वेदांत में पंचकोश विवेक देखना चाहिए। पंचकोश विवेक की बहुत व्यवस्थित स्थिति श्रीमद आचार्य चरण ब्रह्मवाद में नहीं मानते, लेकिन कहते हैं कि जब तुम समझ जाओ वस्तु को तो इस पक्ष को भूल जाने का ऐसे कोई कोश विद्यमान है नहीं। लेकिन फिर भी व्यवहार में कोई वस्तु को समझाने के लिए, जैसे व्यवहारिक दशा में ही महाप्रभु जी ने इसका उपयोग बताया है, पारमार्थिक स्तर पे पंचकोश विवेक को महाप्रभु जी नहीं मानते। अब ये पंचकोश विवेक क्या है वो समझो। यूं समझो कि अपनी जो जीवात्मा है वो एक डब्बी में कैद है, एक डब्बी में बंद है, और वो डब्बी का जो फर्स्ट लेयर है, जो डब्बी का सबसे पहला छोटा बॉक्स है, वो है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश से जुड़ा हुआ है विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश से जुड़ा हुआ है मनोमय कोश, मनोमय कोश से जुड़ा हुआ है प्राणमय कोश, और प्राणमय कोश से जुड़ा हुआ है अन्नमय कोश। मतलब अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये 5 कोश के अंदर जाओगे तो तुमको जीवात्मा मिलेगी। जीवात्मा 2 रूप में बनी हुई होती है। यद्यपि जीवात्मा दिखती एक ही स्वरूप से है, वो ज्योति रूप एक ही दिखती है, लेकिन उसके अंदर भी अहम आत्मात्मनाम धाता पृष्ठत्सन प्रेयसाम इत्यादि वाक्यों से आत्मा की आत्मा परमात्मा स्थित होता है, जिसको हम अंतर्यामी कहते हैं। इसके लिए अंतर्यामी ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद देखना चाहिए। बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य में अंतर्यामी ब्राह्मण के और अंतर्यामी प्रकरण के मंडल के जो मंत्र मिलते हैं, उनसे ब्रह्म के स्वरूप को समझाया गया है। कैसे ब्रह्म अपने जीवात्मा के अंदर, प्रत्यगात्मा जीव ही इस बात को समझ पाता है कि ब्रह्म कैसे अंतर्यामी रूप से जीवात्मा के साथ रहता है। तो जो वहां पे जैसे इंद्रियों के साथ रहने वाली आत्मा कहलाती है, वैसे आत्मा के साथ रहने वाला परमात्मा भी आत्म तत्व से ही परिलक्षित वेदादि शास्त्र में किया जाता है। इसी कारण से रास पंचाध्यायी में भी सबसे पहली लीला जो है वो परमात्मा की जीवात्माओं के साथ है। तो ये समस्त गोपी जनों में भी जो स्थित जीवात्मा है उनके साथ सबसे पहली लीला है। पहली लीला शरीर के साथ नहीं है, शरीर के साथ 5वें अध्याय की है, पहली आत्मा के साथ है। तो देखो, सबसे पहले अपने यहाँ भी क्या होता है, जब जीव ब्रह्म संबंध लेने आता है तो जीव का ब्रह्म संबंध के समय क्या होता है, आत्मनिवेदन होता है कि नहीं होता। आत्मनिवेदन क्या है, प्रथम सोपान है। आत्मा के साथ संबंध जब तक नहीं होगा तब तक देह के साथ, देह के पदार्थों के साथ, आत्मीय पदार्थों के साथ संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक अगर तुमने देह समर्पित कर दी तो देह तो क्षण भंगुर है, ये देह का कार्य पूरा हुआ
और ये देह जो मतलब यूं समझो कि उत्पत्ति स्थिति विनाशशील है, इसको तुमने समर्पण कर भी दिया तो क्या उद्धार कर लिया अपने आप का? कुछ नहीं किया। इसीलिए अपने आप ब्रह्म संबंध करना सर्वेशाम देह जीवयो हो। तो देह के साथ जीवयो हो क्यों बोला? क्योंकि जीवयो हो के बिना तो देह की भी शुद्धि नहीं संपादित हो सकती, कि देह तो संस्कार मांगती है। देह के तो यूं समझो कि गर्भाधान आदि संस्कार से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संस्कार करते रहने पर ही उत्तरोत्तर शुद्धता प्राप्त होती है। एक भी संस्कार मिसिंग हुआ तो उतनी शुद्धता देह को प्राप्त नहीं होती। उस पे फिर देह को व्रत आदि, उस पे फिर देह को आश्रम धर्म, उस पे फिर देह को वर्ण धर्म, उस पे देह को जाति धर्म, उस पे देह को पारिवारिक धर्मों के अनुसार ही सब कार्य करने पड़ते हैं, कार्य व्यापार। तो